नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की लोक देवियाँ और आज के अपन क्लास में लोक देवियों के बारे में बात करेंगे। एक अपनी लोक देवी होती है आई माता। आई माता, आई माता के बारे में अपन बात करें तो यह शेरवी जाति की कुल देवी है। कौन सी जाति की कुल देवी है? शेरवी जाति की। बात करते हैं अपन आई माता के बारे में। तो इनका जो संबंध है, इनका संबंध मांडू गुजरात से था। देखो, राजस्थान की दो ऐसी लोक देवियां आती हैं जिनका संबंध मांडू या मालवा से आता है। तो एक तो अपनी आती है आई माता और दूसरी के बारे में अपन बात करेंगे घेवर माता के बारे में। तो दोनों ऐसी लोक देवी जिनका संबंध राजस्थान से नहीं है, राजस्थान के बाहर से है और वो राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूजी जाती हैं। तो पहली कौन सी है? आई माता। यह शेरवी जाति की कुल देवी है। शेरवी जाति की कुल देवी है। आई माता के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात करें तो आई जो है वो भिखा डाबी की, इनके पिता का नाम है भिखा डाबी। भिखा डाबी की एक सुंदर कन्या थी। यानी आई माता बहुत ही सुंदर थी, सुंदर कन्या थी जिसे मांडू का सुल्तान अपनी बेगम बनाना चाहता था। अपनी बेगम बनाना चाहता था। यानी ऐसा माना जाता है कि इनके पिता का नाम था भिखा डाबी और ये भिखा डाबी की एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जिस पर नजर पड़ जाती है मांडू के सुल्तान की। और मांडू के सुल्तान जो है वो आई माता को अपनी बेगम बनाना चाहता था, लेकिन आई माता बनना नहीं चाहती थी। यानी ये बेगम नहीं बनना चाहती थी। अतः यह मांडू छोड़कर मारवाड़ आ जाती है। मांडू छोड़कर कहां पे आ जाती है? मारवाड़ आ जाती है। और बिलाड़ा जोधपुर में, बिलाड़ा का नाम सुनते ही आपको याद आता होगा भौरी देवी अपहरण केस, बहुत ही चर्चित केस रहा। राजस्थान का बिलाड़ा से संबंध रखती थी। बिलाड़ा जोधपुर में शक्ति की पूजा करती हुई अपने ज्योतिष स्वरूप में विलीन हो जाती है। ज्योतिष स्वरूप में विलीन हो जाती है। तो आई माता के बारे में बात करें तो यह पूजा करती है शक्ति की और शक्ति की पूजा करते हुए ज्योतिष स्वरूप में विलीन हो जाती है। इनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिलाड़ा जोधपुर में। इनके मंदिर की सबसे खास बात जो है उसके ऊपर अपन बात करते हैं। तो इनके मंदिर में दीपक की लौ से केसर टपकती है। ये आज भी एक चमत्कारिक विषय माना जाता है कि आई माता का जो मंदिर है, मंदिर में जो दीपक की लौ जलती है उस लौ से आज भी केसर टपकती है। तो ये एक बहुत ही चमत्कारिक विषय राजस्थान में माना जाता है कि ऐसी लोक देवी जिनके मंदिर में दीपक की लौ से केसर टपकती है वो लोक देवी कौन सी है? आई माता। और आई माता का मंदिर कहां पर है? बिलाड़ा जोधपुर में। जो कौन सी जाति की कुल देवी है? जो शेरवी जाति की कुल देवी है।
आई माता के बारे में बात करें तो इनका मंदिर जो है, इनका मंदिर दरगाह कहलाता है। और इनका थान बडेर कहलाता है। इनका थान क्या कहलाता है? बडेर कहलाता है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं अपन आई माता के बारे में। आई माता जो है इनका संबंध कहां से आता है? मांडू या मालवा गुजरात से आता है। यह कौन सी जाति की कुल देवी है? यह सिरवी जाति की कुल देवी है। कौन सी जाति की कुल देवी है? सिरवी जाति की। आई माता जो है बेखा डाबी की एक सुंदर कन्या थी, यानी आई जो है वो बचपन से बहुत सुंदर थी और इनके पिता का नाम क्या था? बेखा डाबी, जिसे मांडू का सुल्तान अपनी बेगम बनाना चाहता था। मांडू या मालवा का जो सुल्तान है वो आई माता को अपनी बेगम बनाना चाहता था, लेकिन आई माता बनना नहीं चाहती थी। अब देखो ये बेगम जो शब्द है, एक बार ऐसे ही मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो किसी बच्चे ने मुझसे पूछ लिया कि सर बेगम शब्द जो है महिला को शादी के बाद में बेगम क्यों कहते हैं? देखो मैं इसका थोड़ा सा खंडन यहाँ पे कर देता हूँ मजाक के तौर पे, कोई अपनी इस बात को दिल पे ना ले क्योंकि क्लास की बात क्लास तक ही सीमित होती है। देखो ये शब्द बना है बे जोड़ गम, दो शब्दों से मिलके बना है। और बे जो है वो अरबी फारसी का एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है रहित या बिना, और गम का अर्थ होता है दुख। तो बेगम शब्द जो उसका शाब्दिक अर्थ होता है दुख रहित या बिना दुख के, यानी शादी के बाद में पत्नी जो है वो सारे दुख है वो अपने पति को लगा देती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? बेगम कहते हैं। क्या कहते हैं? बेगम। चलो मजाक की बात है तो मांडू का सुल्तान जो वो इन्हें अपनी बेगम बनाना चाहता था, लेकिन आई है वो बनना नहीं चाहती थी। अतः यह मांडू छोड़ करके मारवाड़ आ जाती हैं। कहाँ जाती हैं? मारवाड़। और बिलाड़ा जोधपुर में शक्ति की पूजा करते हुए ज्योति स्वरूप में विलीन हो जाती हैं। इनका जो मंदिर बना हुआ वो बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है। इनके मंदिर में दीपक की लौ से केसर टपकती है। ये अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखें। और इनका मंदिर है वो दरगाह कहलाता है, ये भी अच्छा प्रश्न है। और इनका थान है वो क्या कहलाता है? बडेर कहलाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अगली लोक देवी के बारे में, और अगली लोक देवी अपनी आती है सुगाली माता। अगली लोक देवी है सुगाली माता। देखो बात करते हैं अगली लोक देवी पर, सुगाली माता। सुगाली माता के बारे में बात करें तो सुगाली माता का संबंध है पाली से। सुगाली माता का संबंध कहां से? पाली से। इन्हें 10 सिर व 54 हाथों की लोक देवी कहते हैं। तो 10 सिर और 54 हाथों की लोक देवी के नाम से विख्यात जो लोक देवी है वो कौन सी लोक देवी है? सुगाली माता। सुगाली माता के बारे में अपन बात करें तो इसे 1857 की क्रांति की देवी भी कहते हैं। यह आउवा के चंपावत, आउवा के चंपावत शासकों की कुलदेवी है। कौन से शासकों की कुलदेवी है? आउवा के चंपावत शासकों की कुलदेवी। देखो यहां से बात करें, इसे 1857 की क्रांति की देवी या क्रांतिकारियों की देवी क्यों कहते हैं? ऐसा माना जाता है कि आपने पढ़ा होगा 1857 की क्रांति के दौरान की आउवा के जो चंपावत शासक थे कुशाल सिंह चंपावत, ठाकुर कुशाल सिंह। इन कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के साथ क्रांति के दौरान 2 युद्ध लड़े थे। 8 सितंबर 1857 को इन्होंने लड़ा था भिथोड़ा का युद्ध, और 18 सितंबर 1857 को इन्होंने लड़ा था चेलावास का युद्ध। और दोनों युद्धों में ये एक छोटे से ठिकाने का जो ठाकुर होता है, ठिकानेदार जो होता है,
उसने अंग्रेजों के साथ साथ जोधपुर राज्य की विशाल सेना को भी पराजित कर दिया। यानी लगातार 2 युद्धों में जोधपुर राज्य की इतनी विशाल सेना को पराजित कर दिया। तो अंग्रेजों के मन में शंका पैदा हुई कि एक छोटा सा आदमी इतना बड़ा काम, इतनी विशाल सेना को कैसे पराजित कर सकता है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। तो अंग्रेजों ने जब पता लगाया तो उन्हें पता चला कि खुशहाल सिंह चंपावत जो है वो एक देवी की पूजा करता है और उस देवी का नाम है सुगाली माता। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपन चंपावत की जगह सुगाली माता को ही ठिकाने लगा देते हैं। नहीं क्या कि अपने राजस्थान में कहावत है कि सांपने के मारे मारे देना, सांप की माँ से नहीं मारे, जो काम ही सल्ट जाए एकदम से कौन की। तो मैं क्या करी ना के डाड़ा काटू के जड़ी काटो जना तो पेड़ दोबारा मतलब फुटे ही कोनी। तो उन्होंने क्या किया, सुगाली माता का जो मंदिर था उस मंदिर में तोड़फोड़ कर दी और इनकी मूर्ति को खंडित कर दिया कि अब जब ये मूर्ति नहीं रहेगी तो खुशहाल सिंह चंपावत पूजा किसकी करेगा, पूजा नहीं करेगा तो ये साथ किसका देगी, नहीं दे सकती। तो इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, सुगाली माता के मंदिर को तोड़ दिया और इनकी मूर्ति को खंडित कर दिया। और इनकी खंडित मूर्ति जो है वो आज भी पाली संग्रहालय में रखी गई है। कहाँ पे रखी गई है? पाली संग्रहालय में इनकी खंडित मूर्ति को आज भी रखा गया है। इसलिए इस देवी को 1857 की क्रांति की देवी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अपन ने बात की सुगाली माता के बारे में। इसके बाद में अपन बात करते हैं अगली जो लोक देवी अपनी आती है वो आती है सुंदा माता। अगली लोक देवी कौन सी आती है? सुंदा माता। सुंदा माता के बारे में बात करें तो इनका मंदिर बना हुआ है जसवंतपुरा की पहाड़ियों में, जसवंतपुरा जालोर। सुंदा माता का जो मंदिर है वो कहां पे बना हुआ है? जसवंतपुरा की पहाड़ियों में जालोर में सुंदा पर्वत पर बना हुआ है। कौन से पर्वत पर? सुंदा पर्वत पर। सुंदा पर्वत पर बना होने के कारण इसे सुंदा माता के नाम से जाना जाता है। जबकि मूल रूप से बात की जाए तो मूल रूप से यह चामुंडा माता का मंदिर है। मूल रूप से यह कौन सी माता का मंदिर है? चामुंडा माता का मंदिर। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जालोर के जसवंतपुरा की पहाड़ियों में किस लोक देवी की पूजा की जाती है, तो जालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ियों में जिस लोक देवी की पूजा की जाती है उस लोक देवी का नाम है चामुंडा माता। और यह चामुंडा माता का जो मंदिर है वो सुंदा पर्वत पर स्थित होने के कारण इस देवी को सुंदा माता के नाम से जाना जाता है। यहां से अपन बात करें तो यहाँ पर राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य वो कहां पर स्थित है? वो सुंदा माता जसवंतपुरा जालोर में स्थित है। इसके अलावा बात करें तो राजस्थान का प्रथम रोपवे, राजस्थान का प्रथम रोपवे भी कहां संचालित है? राजस्थान का प्रथम रोपवे भी सुंदा माता जालोर, सुंदा माता जसवंतपुरा जालोर में संचालित है। तो आज की अपनी इस क्लास में अपन ने बात की सुगाली माता के बारे में, सुंदा माता के बारे में, आई माता के बारे में, और इसके बाद में अपन अगली क्लास में बात करेंगे अगले लोक देवियों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।